सो बिटकॉइन अभी बैठा है तूफान से पहले की शांति में, और ये तूफान आने वाला है एफओएमसी मीटिंग के अराउंड, जो कि है एग्जैक्टली 2 दिन बाद। आप ये वीडियो देख रहे हो 6 बजे, या मे भी थोड़ा लेट देख रहे हो, और आज से ठीक 2 दिन बाद एफओएमसी मीटिंग है यूएस मार्केट की। तो काफी सारे लोग एफओएमसी मीटिंग को इस तरीके से देखते हैं कि जिस हिसाब से डेटा आता है उस हिसाब से बिटकॉइन का मूव वो प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे मैं कुछ अलग तरीके से एफओएमसी को देखता हूँ। मेरे लिए एफओएमसी सिर्फ एक इवेंट है जो मार्केट में वॉलेटिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर हम देखते हैं पास्ट के 6 एफओएमसी डेटा का सिंपल मूव, तो यहाँ पे मिनिमम मूव जो है वो 7% का, और मैक्सिमम मूव, एक वर्स्ट मूव जो बीटीसी के लिए आया था वो 33% का था जस्ट आफ्टर द एफओएमसी मीटिंग। बट इट्स बेटर नॉट टू आइडेंटिफाई कि क्या डायरेक्शन रहेगी, एंड इट्स बेटर टू आइडेंटिफाई कि यहाँ पे अब मार्केट में वॉलेटिलिटी हिट होने वाली है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ट्रेड करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो आपको सिर्फ वॉलेटिलिटी से नहीं, डायरेक्शन से भी मतलब है। तो इस वीडियो के अंदर मेरा क्या बायस है मार्केट को लेके, मेरी एनालिसिस क्या कहती है और उसके पीछे का रीजन क्या है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ और सिखाने भी वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके काम आएगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब फॉर मोर सच एजुकेशनल कंटेंट। दिस इज जस्ट माय रिसर्च, दिस इज जस्ट माय टेक्निकल एनालिसिस, जिसको आप यूज कर सकते हो सीखने के लिए, एंड टेक डिसीजन आफ्टर डूइंग ओनली योर रिसर्च। सो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ एक टूल की, विच इज वॉलेटिलिटी इंडेक्स, जो कि इस तरीके से काम करता है। अगर आप देखोगे, जब भी वॉलेटिलिटी इंडेक्स राइज करता है तो वी सी स्पाइक इन मूव्स, मतलब यहाँ हमें दिखते हैं अच्छे बड़े मूव्स मार्केट के अंदर, और जब नीचे की तरफ जाता है तो वो मूव सपोर्ट नहीं होता। पास्ट में भी ट्विटर पे मैं अपनी वीडियो में समझा चुका हूँ, और ऐसे काफी सारे एजुकेशनल पोस्ट मैं ट्विटर पे करता हूँ, नीचे दिया गया लिंक आप फॉलो कर सकते हो। और साथ ही साथ अब हम बात करेंगे चार्ट की। सो अभी बीटीसी में जो चल रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पे मैंने पास्ट वीडियो में आपको समझाया था, और अच्छे से समझाऊंगा। देयर इज अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी इन द बीटीसी चार्ट फ्रॉम द पास्ट साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट ये होती है जो चल रही है, और ये होती है हाईली वॉलेटाइल मार्केट, जहां पे एक बड़ा डायरेक्शनल मूव आता है। ठीक है, लास्ट टाइम बीटीसी ने, पहले हम बात करते हैं लास्ट टाइम की, राइट। पहले लास्ट टाइम की बात करेंगे, फिर इस टाइम की बात करेंगे, और फिर बात करेंगे एक मेजर्ड मूव की, कि 7% का मिनिमम मूव लेके चलते हैं अगर बीटीसी में, तो कहां पे हमें बीटीसी देखने को मिल सकता है मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे आप देखोगे, अगर एक सिंपल चीज, लेट मी मार्केट फॉर यू, ये जो हाई था यहाँ पे $1,07,000 का, जो 11 नवंबर 2025 का हाई था, उसका एक मेजर्ड रेजिस्टेंस जोन जो मैं निकालता हूँ, जिसको मैं बोलता हूँ एरिया ऑफ रिएक्शन, एओआर। एओआर का मतलब होता है जहां पे मैं रिएक्शन लेना चाहूंगा या रिएक्शन देखना चाहूंगा चार्ट का। वहां पे चार्ट क्या करता है, एक हायर हाई बनाता है, प्राइस में टैप करता है उसके लोअर जोन को, जो कि था 97,000 पे। यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों को फोमो हो जाता है, एवरीवन स्टार्टेड कॉलिंग फॉर 103, 104, एंड इवन अ ब्रेकआउट एंड अ बुल मार्केट कंटिन्यूएशन। बट यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे एक हायर हाई यहाँ तो बनता है प्राइस में, बट यहाँ पे जो मोमेंटम है वो फेड आउट हो जाता है। यानी कि स्टोकेस्टिक आरएसआई अगर आप यूज करते हो, या आप कोई और ऑसिलेटर भी यूज कर सकते हो, वहां पे आप देख सकते हो कि इसी टाइम जोन में एक लोअर हाई प्रिंट हो जाता है, और मोमेंटम जो है वो फेड अवे हो जाता है। साथ ही साथ अगर हम वॉल्यूम की बात करें, अगर हम सिर्फ वॉल्यूम नहीं, सॉरी, वॉलेटिलिटी की बात करें, तो वॉलेटिलिटी इस पूरे जोन के अंदर डाउन साइड में थी, यानी कि इस मूव को वॉलेटिलिटी ने साथ नहीं दिया। बट जब वहां पे 29 जुलाई, आप डेट देख सकते हो, 29 जुलाई को अगर हम देखें, ठीक है, 29 जुलाई को यहाँ टैप के बेरिश डाइवर्जेंस बनी, उसके जस्ट बाद वॉलेटिलिटी एंटर होती है गेम में। अब यहाँ पे भी सेम क्या मूव बन रहा है आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर आप यहाँ पे देखते हो दोस्त, ठीक है, यहाँ पे भी सेम इस जोन का, यानी कि 90,000 के जोन का एक एओआर बनता है, जहां पे लोअर जोन पे हम टैप कर चुके हैं 2 बारी, राइट। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज मुझे दिखती है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आई डोंट नो लास्ट टाइम थी कि नहीं थी, बिल्कुल थी, और बिल्कुल सिमिलैरिटी है यहाँ पे। अगर आप कैंडल को देखोगे, देखो ये सिर्फ एजुकेशन है, और एजुकेशन से ही डिसीजन, और डिसीजन से ही प्रॉफिटेबिलिटी बनती है। इस कैंडल की बॉडी अगर आप देखते हो, दिस ब्लैक कैंडल इज बेसिकली अ बुलिश कैंडल, एंड दिस इज अ रेड कैंडल। तो ये जो रेड कैंडल की बॉडी है, जो हॉलो कैंडल आपको दिख रही है, विच इज अ बेरिश कैंडल, जहां पे एक रेड मूव आया मार्केट के अंदर। सो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज आपको दिख रही है कि भाई साहब, इसकी जो बॉडी है ना, ये इसके अंदर थी, ठीक है, और इसके अंदर थी, इस कैंडल के अंदर थी बॉडी इसकी। इसको हम बोलते हैं बेरिश हरामी पैटर्न, यानी कि ये प्रेग्नेंट की तरह दिखती है कैंडल, इसके पेट में एक बच्चा है। इस तरीके से आपको बेसिक मैं समझा रहा हूं। बट आप ये देखोगे, जब इस कैंडल के लो को अगली कैंडल कभी भी तोड़ के सस्टेन करेगी, तो फिर डाउन साइड का मूव आता है। और यहाँ पे सेम चीजें सारी रिपीट हो रही हैं, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल इफ यू आर बुलिश और वट एवर योर ट्रेड प्लान इज। यहाँ पे भी आपको सेम एक बेरिश हरामी कैंडल दिख रही है, ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जब इस कैंडल का लो टूटेगा तो मार्केट के लिए चीजें अच्छी नहीं रहेंगी। सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे प्राइस हायर हाइज बना रहा है, बट मोमेंटम धीरे धीरे फेड अवे होता जा रहा है। ऑब्वियसली
ये गलत हो सकता है, कब गलत हो सकता है? जब ये भाई साहब $84,000 के ऊपर सस्टेन कर देगा, $84,000 टू बी प्रिसाइज। बट अभी तो फिलहाल काफी सारी सिमिलैरिटीज दिख रही हैं, और हमेशा ट्रेडिंग की जो गेम होती है वो प्रोबेबिलिटी की होती है, और प्रोबेबिलिटी यही लग रही है कि सेम पैटर्न यहाँ पे बीटीसी फॉलो करेगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी भी डाउन साइड रश कर रही है, राइट? ये नीचे जो वॉलेटिलिटी है, इट इज रशिंग टू द डाउन साइड। जब वॉलेटिलिटी आएगी तो मे बी वही मूव प्ले आउट करेगा। अब बात आती है यहाँ पे सपोर्ट्स की, पोटेंशियल सपोर्ट क्या है? सबसे पहला पोटेंशियल सपोर्ट जो बीटीसी के लिए आएगा, दैट इज 75,987 टू 74,840। ये तो मूव आएगा इस स्विंग का, राइट? ये जो स्विंग आपको देखने को मिला, ये जो एक मूव देखने को मिला बीटीसी में, दिस मूव, इस मूव का ये स्विंग है। इंडिकेटर्स का काम हो गया हमारा, तो हम यहाँ इसको हटा देते हैं ताकि लेस नॉइजी हो जाए हमारा चार्ट, ठीक है? सो अब बहुत सारे लोग बोलते हैं इंडिकेटर काम नहीं करते। भाई आप यूज करना सीखोगे ना तो सब काम करता है, यूज करना सीखोगे तो सब काम करता है। ये जो आपको मूव देखने को मिला है, ठीक है, इस स्विंग का एक मेजर्ड जो सपोर्ट मैं देखता हूँ वो आता है 74,815 टू 75,000, $75,000, 75,900, 76,000 हम बोल सकते हैं। ये जोन है, आप मार्क कर सकते हो 76 से लेके $74,700 का। अब यहाँ पे जो आज की कैंडल है ऐसी की ऐसी बंद हो जाती है, तो ऑब्वियसली इनसाइड कैंडल क्लोज हो गई यहाँ पे, ठीक है? और इस पूरे मूव का ये जो एक हमें रैली देखने को मिली है बीटीसी के अंदर, ये पूरी रैली जो कि स्टार्ट होती है यहाँ पे मार्च 27th, वी कैन से 29 से, और आज हम हैं यहाँ पे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ऑलमोस्ट एक महीने का ये पूरा मूव है, ठीक है? पूरे एक महीने की कैंडल है ये बेसिकली। सो इसका जो एक मेजर सपोर्ट आता है वो आता है 70,500 से लेके $67,000 तक का। अब हमने क्या बात करी है? लेट सपोज, अभी तो नहीं पता, ऑब्वियसली शाम को आप वीडियो देखोगे, दिन में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? तो अगर लेट सपोज 7% का मिनिमम मूव हम देखते हैं, तो कहाँ पे आएगा? 7% यहाँ पे आ गया तो ऑब्वियसली इस पे टैप करेगा $70,000 पे, ठीक है? अभी हमने देखा कहाँ पे आ रहा है, $71,000 पे, और अगर हम इसको अपसाइड मूव की तरह देखते हैं तो ऊपर रेजिस्टेंस पे चला जाएगा $84,000 पे, ठीक है? 7 to 8% का मूव हम काउंट कर रहे हैं इजीली, ठीक है? अब यहाँ पे लिक्विडिटी कहाँ पे है? काफी सारे लोग लिक्विडिटी ट्रेड करते हैं, काफी सारे हीट मैप्स आपने देखे होंगे, बट आपको समझना पड़ेगा जहाँ पे आपका लेवल है, और हमेशा लिक्विडिटी से मार्केट उठती नहीं है दोस्त। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेजर लिक्विडिटी कहाँ है, मेजर लिक्विडेशंस कहाँ है बेसिकली लॉन्ग्स एंड शॉर्ट्स की? अगर आप देखोगे तो क्लस्टर जो है ऊपर की तरफ, यहाँ पे जो क्लस्टर दिख रहा है, यहाँ पे काफी सारी शॉर्ट्स लिक्विडेशन है, बट आपको समझना पड़ेगा नीचे की तरफ लॉन्ग ज्यादा कर रखा है मार्केट में, 49 मिलियन, 43 मिलियन, 31 मिलियन, एंड दिस इज जस्ट 24 मिलियन, 29 एंड 26। सो यहाँ पे एक मेजर क्लस्टर जो है जहां पे ऑलमोस्ट $100 मिलियन की लिक्विडेशन हो जाएगी। ऑब्वियसली चेंज होता रहता है डेटा, सो ये डेटा मैं डालता रहता हूँ ट्विटर पे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे, तो आप नीचे दिए गए लिंक से फॉलो कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि $70,000 एंड 74 का क्या हमारा कोई लेवल है? बिल्कुल है, 74,800 का है। तो अगर इस सपोर्ट को भी होल्ड करना है, लिक्विडिटी लेनी है प्राइस को, सो इस तरीके से कुछ होगा कि यहाँ पे डिविएशन बनेगी, एंड देन माइट यहाँ पे हम शायद जाएंगे। तो अभी भी यहाँ पे ट्रेंड सिंपली डाउन ट्रेंड का है, कोई भी चीज चेंज नहीं है जब तक $84,000 टूटता नहीं है। बट ये वीडियो ट्रेंड की, प्राइस एक्शन की नहीं है, ये वीडियो है वॉलेटिलिटी की, विच इज कमिंग, और एक इवेंट भी आ रहा है, उसके अराउंड वॉलेटिलिटी भी बनेगी। सेम यहाँ पे इनसाइड कैंडल है, सेम यहाँ पे सपोर्ट्स बन रहे हैं, सेम यहाँ पे बेयरिश डाइवर्जेंस है, और सेम वॉलेटिलिटी का गेम यहाँ पे चल रहा है। सो दिस वाज द एजुकेशन वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग। यहाँ पे इनवैलिडेशन हर चीज की होती है, यहाँ पे इनवैलिडेशन है सीधा सीधा $84,000 टूटने की। बट लास्ट टाइम भी इसी रिजेक्शन जोन पे थे हम, और हर कोई 1-3, 1-2 की बात कर रहा था, और आज भी हम इस रिजेक्शन जोन पे, और हर कोई 85-90 की बात कर रहा है। तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करें। अगली वीडियो में FOMC के अराउंड ही लाऊंगा, और हम देखेंगे कि क्या हुआ प्राइस एक्शन में। मिलते हैं दोबारा, सी यू अगेन, हैव अ गुड टाइम।